हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। तो लॉगरिथम जो होता है एक्सपोनेंट का इनवर्स प्रोसेस होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लॉगरिथम इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट। लॉगरिथम क्या होता है? एक्सपोनेंट का इनवर्स प्रोसेस होता है। जैसे आप इसको समझिए, हम लोग यहां पर लिखते हैं a टू द पावर x इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं, मान लो कोई नंबर आ रहा है हमारा n। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि a का पावर x करने पर हमें एक नंबर क्या मिल रहा है? n मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका a क्या कहलाएगा? ये आपका बेस है। x क्या है? यहां पर इसे हम लोग पावर कहेंगे। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि a का पावर x करने पर हमें एक n नंबर मिला है, इसे हम लोग नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, a टू द पावर x, यानी कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। देख रहे हैं ना? और इसका वैल्यू हमें n मिल रहा है। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, समझिए। यहाँ a का जो वैल्यू होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा एंड a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसके एक्सपोनेंट होने के लिए यहाँ a 0 से ग्रेटर होगा एंड a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों? देखिए समझिए इसको। अगर आप यहां पर हम लोग कर दें -1 का पावर x, तो देख लीजिए हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं -1 का पावर x, यानी हम 0 से लेस देन ले लेते हैं a का वैल्यू, तो देखो यहाँ x के हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एक x का वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ 1/2 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? √(-1), जो कि आपका ये रियल नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा a का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए। समझे ना बात को? ये ताकि ये एक रियल फंक्शन के फॉर्म में हो। a टू द पावर x क्या है? आपका एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट हमारा रियल रहे, इसके लिए हम लोग a का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर रखेंगे। ठीक है, हमेशा 0 से ग्रेटर रखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पावर में जैसे मान लो -1 का पावर 2 देते हो तो ये आपका 1 हो जाएगा, -1 का पावर 3 देते हो तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। वैसे सब ठीक है। -2 का पावर आप x ले लो, अगर आप -2 का पावर यहाँ पे दे देते हो 5, तो ये आपका माइनस का 32 आ जाएगा। आप -2 का पावर ले लेते हो 4, तो ये प्लस का 16 आ जाएगा। लेकिन अगर यही x का वैल्यू यहाँ हम फ्रैक्शन में कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने -2 का पावर 1/2 ले लिया, तो ये √(-2) हो जाएगा, जो कि रियल नहीं रहेगा। तो ये रियल हो, इसके लिए ध्यान रखना है कि a का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा a का वैल्यू क्या होगा? 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, ताकि हमें ये हमेशा ये एक रियल फंक्शन का बिहेव करे। चलिए, और a का वैल्यू 1 के इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखो, अगर आप 1 का पावर x ले लेते हो, तो 1 का पावर x करने का मतलब कि 1 आ गया, और 1 जब आ गया, जब आपका फंक्शन जो हो गया 1 हो गया, तो जब ये 1 हो गया तो 1 ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक्सपोनेंशियल नहीं रहा, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं ना रहा, ये तो एक्सपोनेंट नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सपोनेंट रहे, इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे ये एक्सपोनेंट रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहे, इसलिए a नॉट इक्वल टू 1 होगा, और इसका वैल्यू हमेशा हमें रियल मिले, इसके लिए a का वैल्यू यहाँ हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो ये दो कंडीशन आप ध्यान रखेंगे इसके लिए। तो ये तो रहा एक्सपोनेंट की बात। अब इसका इनवर्स प्रोसेस क्या होता है? लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस होता है एक्सपोनेंट का। तो अगर मान लो हमें इसे लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, तब आपको बताता हूं। चलिए, तो अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट से लॉगरिथम में, तो किस तरह से करेंगे? तो देखिए, इस बेस को इधर से हटाकर इसके साथ लाएंगे, तो यहां हो जाएगा लॉग, बेस में चला आएगा a, और यहां पर n इक्वल टू में x।
तो इससे समझिए, ये आपका n जो नंबर था वो है, a यहां ये बेस है, इसमें जो बेस था वो है, और ये x क्या है, यहां जो पावर था वो है। तो ये देख रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल में ऐसे लिखा जा रहा है, और लॉग में जब ले जा रहे हैं, लॉगरिथम में ले जा रहे हैं, तो इस तरह से लिख रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, हमें इसमें यह सोचना होता है कि a का कौन सा पावर n होगा, a का कौन सा पावर n होगा। तो हम लोग देख रहे हैं a का पावर हम लोग x कर रहे हैं तो n मिल रहा है, तो a का पावर x करने पर n आएगा, इसलिए इसका वैल्यू x हो जाएगा। इसे हम लोग एग्जांपल लेकर भी समझेंगे। यहाँ पे लिए भी कंडीशन आ जाएगा आपका कि a का वैल्यू, यहाँ a का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा एंड a नॉट इक्वल टू 1, जैसे कि मैंने यहां भी आपको बताया था, यहां बताया था ना जी। उसी तरह यहां भी हमने क्या ले लिया कि a का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगा और a का वैल्यू 1 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। एंड इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि n का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो अब इन कंडीशंस के बारे में समझेंगे। हमने अभी एक्सपोनेंट में क्या देखा था कि a का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने देखा था a के लिए। अच्छा, अगर मान लो मैं यहां पर लिखता हूं 4 का पावर x, 4 का पावर x, ठीक है, हम इसे कोई फंक्शन लेके चलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म है ना 4 का पावर x, चलिए ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूं इसके अनुसार कि हमें a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर, बिल्कुल 0 से ग्रेटर और 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, अगर मैं कहूं f1 का वैल्यू तो 4 टू द पावर 1 यानी 4 आ जाएगा। f2 का वैल्यू तो यहां 4 का पावर 2 कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। f माइनस 1 का वैल्यू तो 4 टू द पावर माइनस 1, 1/4 आ जाएगा। f माइनस 1/2 का वैल्यू तो यहां हो जाएगा 4 टू द पावर माइनस का 1/2 यानी आ जाएगा 1/4 टू द पावर 1/2, ये रूट लग जाएगा 1/√4 यानी कि 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा वैल्यू रियल ही मिल रहा है और हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। आप यहाँ x की जगह पॉजिटिव रख रहे हैं या निगेटिव रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं, तो हमेशा इस फंक्शन से हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है, रियल पॉजिटिव मिल रहा है। देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया भी था जब मैं एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा रहा था कि इसका जो डोमेन होता है, इस तरह के फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वह डोमेन होता है आपका आर, एक्स कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और रेंज की बात किए थे तो रेंज हमेशा क्या रहा था, तो रेंज जो था वह हमेशा 0 से इंफिनिटी के बीच था। देख लो, जो भी वैल्यू आ रहे हैं 0 से ग्रेटर ही आ रहे हैं और इंफिनिटी के बीच आएंगे, यानी पॉजिटिव ही आएंगे, 0 भी कभी भी नहीं आएगा। आप यहाँ x का वैल्यू कोई भी ऐसा रखो तो जिस पे रखने पे 0 भी रखोगे तो इसका 4 का पावर 0 1 हो जाएगा। तो हमेशा रेंज क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी होगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हो गया, समझ गए। अच्छा, अब हम लोग क्या देखें, यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं कि ये a का वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 के इक्वल कभी भी नहीं होगा, 0 से ग्रेटर होगा और 1 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। और हमें जो नंबर n मिल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं n का वैल्यू, यानी कि जो ये वैल्यूज आ रहे हैं, n का जो वैल्यूज आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, इसलिए इसका रेंज हम लोग 0 टू इंफिनिटी लिख रहे हैं। अब यहां से समझिए, हमने देखा कि n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि n का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, n का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, समझ गए। अच्छा, a का वैल्यू 0 से ग्रेटर और a नॉट इक्वल टू 1, यहां से आपको समझ में आया। अच्छा, अगर आप लॉगरिथम में इसको देखो, इस कंडीशन को, तो क्या समझ में आएगा, यहां से देखिए। अभी मैंने आपको बताया था लॉगरिथम में कि यहां हमें देखना होता है कि a का कौन सा पावर n होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि a का पावर हम x कर रहे हैं तो हमें n मिल रहा है, इसलिए इसका वैल्यू x हो जा रहा है। यानी अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि लॉग बेस में 2 लिख दूं और यहां 4 लिख दूं, तो मैं कहूंगा कि 2 का कौन सा पावर करेंगे तो 4 आएगा, तो 2। अच्छा, मैं यहां दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, लॉग यहां बेस में मैं दे देता हूं 3 और यहां देता हूं 27, तो 3 का पावर कौन सा करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 3 का पावर 3 करेंगे तब ना 27 आएगा, इसलिए इसका वैल्यू 3 आ गया। समझ रहे हैं ना बात को।
तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि a हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ जो रखेंगे बेस में वो हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। देखो अगर आप यहाँ लिख दो लॉग बेस में, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2, हम मान लीजिए, कभी ये हो नहीं सकता है लेकिन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि -2 का कौन सा पावर 1/2 होगा? तो ये आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा, नहीं ना डिफाइन हो पाएगा। यहाँ हम ऐसे देते हैं कि लॉग बेस में -2 और यहाँ दे देते हैं हम लोग 8, कहे तो अगर देखो आप -2 का क्यूब करोगे तो आपका हमें क्या मिलेगा? -8 मिलेगा, -8 मिलेगा, जो कि यहाँ 8 है। तो ये कभी नहीं आ सकता, इसका कौन सा पावर करेंगे किया जाएगा। आप माइनस का भी इसका पावर 3 लेते हो तो देखो यहाँ हो जाएगा 1/-2 का पावर 3, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/8, कभी भी ये नहीं आएगा। तो ये आपका डिफाइन नहीं हो सकता। ध्यान रखना है कि हमेशा इसके बेस में 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 के इक्वल कभी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। 0 से ग्रेटर होगा और 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर बेस में 1 दे देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 7, तो 1 का कौन सा पावर 7 होगा? नहीं हो सकता है। 1 का कितना भी पावर करेंगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि एक का वैल्यू 0 से ग्रेटर और एक कभी भी 1 के इक्वल टू नहीं हो जाएगा। समझे? चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लॉग और बेस में 2 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -8, तो क्या कभी 2 का पावर कुछ भी करेंगे तो -8 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंट में कभी भी वैल्यू जो आते हैं, यहाँ ऐसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कोई भी हो, हमेशा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर उसका बेस 0 से ग्रेटर लिखते हैं और 1 के इक्वल नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो बेस है, ये जो a है, ये हमेशा अगर 0 से ग्रेटर रखते हैं और 1 के इक्वल नहीं रखते हैं और इसका कोई भी पावर करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ऐसा कभी हो सकता है कि 2 का पावर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव रियल नंबर रखने पर हमें -8 मिले? नहीं ना मिलेगा। 2 का कौन सा पावर -8 होगा? ये कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना इसमें लॉगरिथम में कि बेस जो होगा इसका हमेशा 0 से ग्रेटर होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ जो हम लोग नंबर रखेंगे वो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो हमें एक और चीज यहाँ पे पता चल रही है कि इसमें जो पुट किया जाता है, यानी इसके डोमेन की बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में, उसका जो डोमेन होगा वह हमेशा क्या होगा? 0 to इंफिनिटी के बीच। देख रहा ना, 0 से ग्रेटर होगा, यहाँ जो पुट किया जाएगा यानी वो उसका डोमेन कहलाएगा, ठीक है। हमेशा 0 और इंफिनिटी के बीच ही रखेंगे, 0 से ग्रेटर, ठीक है। अच्छा, और रेंज की बात करें तो देखो रेंज जो होगा हमेशा रियल नंबर आएगा, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हमें मिल सकता है इसका वैल्यू। कैसे? जैसे मान लो अगर आप लिख दिए लॉग बेस में आप यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं 1/8, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ 2 का पावर अगर आप -3 करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 का पावर -3 करने पे 1/8 आ जाएगा। x के लिए कोई कंडीशन नहीं है ना, पावर के लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया, ये पॉजिटिव निगेटिव सब हो सकता है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमें रेंज के एलिमेंट मिल रहा है वो x, यानी x के जो यहाँ वैल्यू मिलेगा वो हमारा पॉजिटिव निगेटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि रेंज हो जाएगा r। तो आप देख लो हम लोग क्या देखे यहाँ पर, एक्सपोनेंट वाले में डोमेन था r और रेंज था 0 to इंफिनिटी, और इसमें क्या देख रहे हैं एक्सपोनेंट के इनवर्स यानी कि लॉगरिथम में कि उल्टा हो जा रहा है, इसका डोमेन इसका रेंज हो जा रहा है और इसका रेंज इसका डोमेन हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका इनवर्स प्रोसेस है। इनवर्स प्रोसेस में यही ध्यान रखना होता है कि जिस फंक्शन का अगर कोई इनवर्स निकालते हैं तो उसका डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। समझ गए ना? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस होता है एक्सपोनेंट का। तो अब तो आपको कंफर्म हो गया कि अगर लॉग बेस में यहाँ 3 लिखा हो और यहाँ 81 लिखा हो तो आपको क्या ढूंढना होता है कि इस 3 का कौन सा पावर 81 होगा, 3 का कौन सा पावर 81 होगा, वही इसका वैल्यू हो जाएगा। समझ गया? तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और फिर आप बताना। लॉग बेस में हम लोग लेते हैं 3 और यहाँ पर 1/9। दूसरा देखिए लॉग बेस में ले लेते हैं 1 और यहाँ ले लेते हैं 2। लॉग बेस में ले लेते हैं हम लोग 7 और यहाँ ले लेते हैं 49। लॉग बेस में ले लेते हैं 8 और यहाँ ले लेते हैं 1। ठीक है, 5 नंबर में लॉग बेस में ले लेते हैं आपका
1/2 और यहाँ पर 8। ध्यान से देखिए, अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए 3 का कौन सा पावर 1/9 आएगा, तो अगर आप 3 का पावर -2 कर दोगे तो यहाँ 1/3 इसका यानी 1/9 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 3 का पावर -2 करने पे हमें 1/9 मिल रहा है। 1 का कौन सा पावर 2 होगा, तो जाहिर सी बात है हम लोग जानते हैं कि a का वैल्यू बेस जो है हमेशा 0 से ग्रेटर एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, तो ये नॉन डिफाइन होगा। ये नॉट डिफाइन है, क्यों नॉट डिफाइन है, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बेस हमें 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये तो 1 ही है, इसलिए ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा देखो 7 का कौन सा पावर 49 होगा, तो 2। 8 का कौन सा पावर 1 होगा, तो 8 का पावर आप 0 करोगे तो 1 नहीं आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो आपके कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, यहाँ पे हमेशा 0 से ग्रेटर और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई कर रहा है। और 8 का पावर हम लोग जानते हैं 0 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अच्छा 1/2 का कौन सा पावर 8 होगा, तो 1/2 का पावर आप माइनस का 3 कर दोगे तो यहाँ 2 का पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं -3। क्लियर हो गया। चलिए और भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर से। 5 क्वेश्चन देख लिए अभी, 5 क्वेश्चन 6 नंबर से देखिए। लॉग बेस में मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ 2 और यहाँ पर दे देता हूँ आपका 4। 7 नंबर में देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग बेस में √2 और यहाँ पे 2√2। अब हम लोग यहाँ पर 8 नंबर में ले रहे हैं लॉग बेस में √3 और यहाँ पर 81। चलिए 9 नंबर में लेते हैं लॉग बेस में √2 + 1 और यहाँ पर √2 - 1। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लॉग बेस में यहाँ ले लेते हैं cos 30 और यहाँ पर ले लेते हैं sin 60। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, 2 का कौन सा पावर 4 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अच्छा √2 का कौन सा पावर 2√2 होगा, तो 3। आप देख लो √2 का क्यूब करोगे ना, यानी कि 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे √2 × √2 × √2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर √2 × √2 2 और √2 2√2 हो जाएगा। समझ गए। तो देख रहे हैं हम लोग कि √2 का क्यूब करने पे हमें 2√2 मिल जाएगा। अच्छा √3 का कौन सा पावर 81 हो जाएगा, तो आप देखो √3 का पावर 8 करके देखो, यानी √3 इंटू में √3 इंटू में √3 इंटू में √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये 3 3 3 3 4 बार 3 हो जाएगा, 3 3 3 3 4 टाइम्स, तो 3 3 जा 9 3 27 27 3 जा 81। तो हम लोग देख रहे हैं √3 का पावर 8 करने पर हमें 81 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं √2 + 1 का कौन सा पावर करेंगे, तो √2 - 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग -1 कर देंगे तो आ जाएगा। कैसे, देखो √2 + 1 का पावर -1 करने का मतलब है कि 1/√2 + 1, ये ऐसे हो जाएगा। चलिए अब इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी इंटू कर देते हैं √2 - 1 से ऊपर और नीचे भी। तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर √2 - 1 और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2 - 1 और नीचे हो जाएगा आपका 2 - 1, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, ऊपर आ गया √2 - 1। तो देख रहे हैं हम लोग कि √2 + 1 का पावर -1 कर देने से √2 - 1 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इसे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं लॉग cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ देखिए sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 का पावर √3/2 का पावर 1 करेंगे तो हमें √3/2 मिलेगा ना, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ गया ना। तो यहाँ से एक और चीज हमें देखने को मिलता है इससे लास्ट वाले से, कि अगर बेस में a है और यहाँ भी a है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हमें यही ना देखने को मिल रहा है। चलिए और भी कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे लॉग ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेता हूं मैं 1/√2 और यहाँ पर ले लेते हैं 4। ठीक है। चलिए अगला लेते हैं लॉग, यहाँ पर लिख देता हूं मैं -2 और यहाँ 7। ठीक है। अच्छा 13 नंबर यहाँ पे लेते हैं लॉग बेस में मैं यहाँ पर ले लेता हूं आपका √3 और यहाँ पर 3√3। ठीक है। 14 में देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूं लॉग बेस में मैं ले लेता हूं यहाँ 4 और यहाँ पर -8।
15 में देखिए लॉग बेस में यहां पर ले लेता हूं मैं 14 और यहां ले लेता हूं 1। चलिए देखिए यहां पर देख रहे हैं कि 1, यहाँ की देखना होगा कि 1/√2 का कौन सा पावर 4 आ जाएगा। तो अगर आप 1/√2 का पावर 4 कर दो तो देखो क्या हो जाएगा यहां से, तो ये माइनस का 4 कर देते हैं तो ये हो जाएगा √2 का पावर 4, यानी कि √2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4। हम लोग देख रहे हैं कि 1/√2 का पावर हम -4 कर रहे हैं तो हमें 4 मिल जा रहा है। यहाँ देखिए बेस में माइनस में दिया है जो कि नॉन डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √3 का पावर हम लोग 3 करेंगे तो हमें 3√3 मिल जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो नंबर होना चाहिए ये हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये भी नॉन डिफाइन हो जाएगा क्योंकि ये कभी आएगा ही नहीं। 14 का कौन सा पावर करेंगे तो 1 आ जाएगा तो 0। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा अभी कि अगर a टू द पावर x इक्वल टू n दिया हो एक्सपोनेंट में इस तरह से, तो अगर आप लॉग में लिखोगे तो इसे कैसे लिखोगे, लॉग बेस में a और यहाँ वो नंबर n इक्वल टू में x। यहाँ क्या हमें समझने को मिल रहा है कि ये बेस यहाँ से हटकर उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है तो x इक्वल टू में क्या हो जा रहा है लॉग, और ये a बेस में आ जा रहा है और यहाँ पे ये नंबर n हो जा रहा है। इस तरह से ये रिजल्ट हो जा रहा है। यानी अगर मुझे लिखा हो कि 2 का पावर 5 इक्वल टू में 32, तो अगर मुझे लॉगरिथम में इसे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, लॉग बेस में 2 और यहाँ 32 इक्वल टू में 5। समझ गया ना कैसे हुआ, ये 2 इधर से बेस हटा दिया इधर आ गया और ये 5 इक्वल टू में क्या हो गया, लॉग बेस में 2 रहेगा और यहाँ 32। देख लीजिए 2 का पावर 5 करेंगे तब ना 32 आएगा तो इसका वैल्यू 5 हो जा रहा है। तो समझ में आ गया किस तरह से हम लोग करते हैं एक्सपोनेंट से लॉगरिथम में चेंज करने में। तो ये इसका इनवर्स प्रोसेस होता है, लॉगरिथम जो है एक्सपोनेंट का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, हमें दिख रहा है ना। और इसको आप याद रखोगे और साथ ही साथ इसमें कंडीशन भी ध्यान रखेंगे कि a का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, a नॉट इक्वल टू 1 होगा, एंड यहाँ जो n नंबर जो देख रहा है ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ऐसे तो अब बहुत सारे इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको लॉगरिथम से रिलेटेड, लेकिन फिलहाल हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को ही क्लियर किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है उनको प्रूफ करके देखेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।